हेलो मित्रों, तो राजीव फिटनेस और अजय खान के लफड़े के बारे में तो आपको पता ही होगा। कल ही उनकी लड़ाई की एक वीडियो विद वॉइस वायरल हो गई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। तो इस वीडियो के लीक होते ही लोग बोलने लगे कि राजीव फिटनेस काफी डरे सहमे से लग रहे थे, वो अजय खान के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए एंड लोग काफी ज्यादा उनका मजाक उड़ा रहे थे। वेल, इसी बात पर राजीव फिटनेस काफी ज्यादा गुस्सा और नाराज हो जाते हैं। वो उन लोगों को रिप्लाई करते हैं एंड बोलते हैं, भाई मैं यूपी से मुंबई तक गया अकेले, इसमें ही काफी जिगरा चाहिए होता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। वो वीडियो में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आते हैं एंड इतना ही नहीं, वो कैरी मिनाटी पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। वो किस वजह से, देखिए आप लोग। तो भाई सारे भाइयों को राम राम और बहुत सारा प्यार। सॉरी 2 दिन से भाई कोई अपडेट नहीं है, बहुत बिजी हो गया था। तो सबसे पहले तो भाई देखो चीजें खत्म करा दी महाराष्ट्र पुलिस ने, और जितने भी ठाकुर पेज मुझे फॉलो करते हैं या राजपूता हमारे भाई प्यार करते हैं, ठाकुर राजपूत एक ही चीज है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कहो यार, बेशक इन्फ्लुएंसर हूँ, फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना, कहीं कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूँ। तो उसके लिए भाई मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सारे राजपूत भाइयों से और सारे ठाकुर भाइयों से, हमारे जितने भी हमारा समाज है, सबसे भाई सॉरी बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जो अपने आप को हमारे समाज का ठेकेदार मान चुके हैं बिना वजह, लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं करा, सिर्फ कमरे में बैठ के 2-4 बातें छो दी हैं, और उनको ऐसे लगता है कि वो हिंदू समाज के और राजपूत समाज के ठेकेदार बन चुके हैं। उनमें से कुछ ने मुझे गाली। तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है, बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के 4 डायलॉग में। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना है और ना ही उसका अपमान करना है। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है, तो मैं तो गले ही लगाऊंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। और जो ये कह रहे कि गले लगा लिया, क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहाँ थे जब मैं मुंबई जा रहा था? अगर तुम राजपूत समाज के ठेकेदार थे तो तुम मुझे भाई फोन करते और ये बोलते कि राजवीर भाई तुम दिल के थोड़े सॉफ्ट आदमी, कोई तुमसे ढंग से प्यार से बात करता तुम पिघल जाते हो, और उसने ऐसे बोला और पूरे समाज को बोला है, तो तुम मुझे फोन करते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब तो तुम भाई कोई नहीं आया कि अगर राजवीर मुंबई जा रहा तो उससे लड़ने जा रहा, या तो पिट के आएगा या बेइज्जती करवा के आएगा। तुम्हें ये उम्मीद थी नहीं, ठीक। फिर तुम ये वीडियो बनाने की ताक में बैठे थे, तो भाग के आ जाएगा या पिट के आ जाएगा। भाई दूसरे के एरिया में, दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके कैसे रोला जमा लेगा कोई? तुम्हें ये था कि भाई कुछ भी होगा हम बैठ के वीडियो बनाएंगे घर बैठ के, बस। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो भैया जब तुम कहाँ थे, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारी गांड में दम हुआ नहीं। गांड मरवा रहे थे घर में बैठे, कमरे में बंद हो गए, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद हो गए कमरे में। तब किसी का फोन नहीं आया मुझे कि भाई इसने पूरे समाज को बोला हम भी तेरे साथ चलेंगे, हम भी टिकट करवा रहे हैं, बता कब जा रहा, हम भी चल रहे हैं। अब यहाँ घर बैठ के बातें एक नंबर लग रहे हैं, मतलब पूरा समाज सपोर्ट में और हमेशा रहा है मेरे। तो खैर भाई मुझे राजपूत समाज के लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, और सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ 2-4 कीड़े जो जिंदगी में कभी दूसरे गांव में न गए हों, दूसरे मोहल्ले में न गए हों लड़ाई करने, वो मुझे ज्ञान बता रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। भाई मैंने उसे एजाज को फोन करके कमरे में बुलाया, मैंने कहा मैं रूम में हूँ, यहाँ आ जा, यहाँ बात करेंगे। उसने कहा नहीं भाई नीचे आ। नीचे हम गए, वहाँ जितने लोग थे वो आपने कभी मेरे साथ ना वीडियो में देखे होंगे ना किसी फोटो में देखे होंगे। मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, मैं अकेला गया था अपने दम पे। मेरे साथ सिर्फ मेरा बचपन का यार त्यागी था। हम एक इवेंट में गए थे, तो वहाँ जितने भी लोग थे वो इवेंट में देखे कि क्या लफड़ा हुआ है, वो भीड़ बाहर आई है। कभी भी देख लेना आप, कोई भी इंसान कभी आपने मेरे साथ किसी वीडियो फोटो में नहीं देखा होगा। रोहित राजपूत भाई को मैं पहले से जानता हूँ, वो भी इवेंट अटेंड करने गए थे, उन्होंने भी आके बाहर आके कि भाई बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, बहसाबाजी हुई। तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वो पुलिस को आना पड़ा, तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी कि भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहां से थाने चलो या दोनों गले मिलो। 2 क्लिप दिख रही होंगी आपको गले मिलने की, एक पहले की एक बाद की। तो जब पहले मिलने तो बाद में क्यों मिलना पड़ा? क्योंकि पुलिस ने फोर्सफुली करवाया। और जब चीजें खत्म हो गई अच्छे नोट पर, ठीक है खत्म हो गई, बात हम कर नहीं पाए। आजाद से हमारी बात हुई, उसने भी बोला कि भाई अगर तुझे ऐसे बुरा लगा तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, तू दिल्ली चला गया, मेरा बहुत जरूरी काम था जिसलिए मुझे आ जाना पड़ा। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ बैठ के अगर ठाकुर समाज को कुछ लगा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई वो मेरा हेडेक है ना, उसने मुझे गाली दी, मैं उससे कैसे माफी मंगवाऊं, उससे लड़ूं, मरूं, उसे मारूं, वो मुझे मारे,
तुम कौन हो? कुछ ठेकेदार कह रहे कि राजपूतों की बेइज्जती करवा दी, ठाकुर समाज का नाम डुबा दिया। वहाँ भाई अथावले जी कैबिनेट मिनिस्टर गले में माला पहना रहे हैं, बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर अवार्ड दे रहे हैं। उससे समाज का नाम होगा या सड़क पे छिचोरों की तरह लड़ता फिर उससे समाज का नाम होगा? भाई ये बता दो पहले मुझे। तो भाई ये जो एक दो हैं, इन्होंने जो गालियां वालियां दी है मुझे माँ की बहन की, खैर हमारी समाज के क्या ही ना बोले, गाली वाली भाई हम तो देवे ना। और ना ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, मैं मिलके बात करूंगा, ठीक है? जो तुम्हारी कीड़ा ना गाली देने का और कमरे में बैठ के बहन बनने का, योद्धा बनने का, मैं बनाऊंगा तुम्हें योद्धा। बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा और देखूंगा तुम कितने बड़े समाज के ठेकेदार हो, ठीक है ना? अंडा में इतना ही दम है, मैं दोबारा फ्लाइट करवा दूं, दोबारा चलो मेरे साथ। जो जितने ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये करना था वो करना था, तुम्हारी गांड में दम हो ना, फ्लाइट करवाओ, वहां जाके जहाज को एक बार बोल के देखो ये कि हम यहाँ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आ जाएगा तो टांगे ना ऐसे ऐसे कांपेंगी, गांड नहीं होने का, वापिस भी आ जाओ, घर में बैठ के बात बनेंगे बैंड। और जो ये कह रहे बेइज्जती करवा दी, भाई कोई मेरे मोहल्ले में आके मुझे ये कहे तेरी गांड में मेरे सर का बाल छू के दिखा दे, राजवीर सिसोदिया, दूसरे स्टेट से आके अकेला, और वो ठीक ठाक चला जाए तो उसमें उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। कमाल है यार भाई, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्फ्लुएंसर भी है। अब वहां छपरियों की तरह लड़ूं मैं, रोड पे कपड़े फाड़े एक दूसरे के, फिर लोग वीडियो बनाए, ये देखो ये है सोशल मीडिया के असली इन्फ्लुएंसर, इनको लोग फॉलो करते, कैसे सड़क छाप गटर छाप लोगों की तरह सड़कों पे लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, पुलिस आके उठा के ले जाए, अगले दिन फिर जमीन पे बैठ के फोटो आए अखबार में, वो है, ऊपर से पुलिस है, प्रशासन है, इधर इवेंट करवाया। अभी एक मंत्री मुझे अवार्ड पहना के गया, थोड़ी देर बाद उस मंत्री के पास बात जाए, बात पहुंचे कि जिसको भी आप माला पहना के आए अवार्ड दे गए वो सड़कों पे ऐसे लड़ रहा है छिचोरों की तरह। सारी चीजें सोचनी पड़ती है भाई, किसी की माँ को बहन को गाली देने से पहले ना। खैर दे दी, वो बहुत बढ़िया बात है, मैं जल्दी मिलकर मुलाकात करूंगा, ठीक है? और भाई जितने भी ये ठाकुर पेज सपोर्ट करते हैं, जितने भी ठाकुर भाई हमारे, सारे सपोर्ट में रहते हैं भाई। बहुत सारा प्यार आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, और तुमसे बोल रहा हूँ, इन नबों से नहीं बोल रहा, बैठ तो समाज के ठेकेदारों से तुमसे बोल रहा हूँ कि कहीं भी मैं गलत होता हूँ तो देखो यार, इंसान हूँ, छोटी मोटी गलतियां मेरी भी इग्नोर कर दिया करो, माफ कर दिया करो। भाई हो आप सारे, मेरे समाज के हो, मेरे ब्लड के हो, ठीक है? तो भाई कुछ भी गलती मुझसे हुई है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोई गलती की नहीं है, चीजें बहुत समझदारी के साथ करनी पड़ती हैं, है ना? और तुमको भी एक चीज समझाना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, कभी भी जिंदगी में कोई झगड़ा होता है और अगर वो प्यार से खत्म हो रहा है ना, अपना ठाकुरपना, जाटपना, यादवपना, गुजरपना, पंडितपना या वॉटेवर जो भी तुम्हारी कास्ट है, उसको साइड रख के ना उसको प्यार से खत्म कर दो, क्योंकि इतने से झगड़े में खानदान खत्म हो जाते हैं। ये बातें चुकने वालों का कुछ नहीं होता, हमने देखे भाई, जेल हमने काटी ना, 10 दिन जेल जाना पड़ गया ना, फट के हाथ में आ जाएगी। कभी भी कोई भी झगड़ा है प्यार से खत्म हो रहा तो उसको प्यार से खत्म कर दो। और बाकी जो ये समाज के ठेकेदार भौंका भागी करते हैं, तुम मुझे वीडियोस भेज रहे हो इनकी, भाई मत भेजो, एक आध दिन में डिलीट भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, ठीक है? देखते रहो। और अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो, दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना। फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी की है फॉलोवर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेव है मूत किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी मिनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मेरा मुंह तो बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी मिनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे हुए हैं, कैरी मिनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूं, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूं कैरी मिनाती का। देता रहा जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था। तो अभी के लिए इतनी ही न्यूज थी, आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।